अम्मी, अम्मी। हाँ, क्यों शोर कर रही हो भाई? वो क्या है? अब्बू का फोन आया है, वो कह रहे हैं कि कासिम साहब की बहन आ रही है, तो ड्राइंग रूम साफ कर दीजिए। कासिम साहब की बहन? वो क्यों आ रही है? अब्बू ने ये तो बताया ही नहीं। पहले उनकी भांजी आई थी, अब उनकी बहन आ रही है। अब्बू कह रहे हैं भैया को भेज के रिफ्रेशमेंट का सामान मंगवा ले, और मैं जब तक ड्राइंग रूम साफ कर रही हूँ आप भैया को आवाज दे दीजिए, ठीक है? पहले उनकी भांजी आई थी, अब उनकी बहन आई है। कोई ना कोई बात तो जरूर है। बिना मकसद के तो नहीं आ रहे यहाँ। मकसद तो होगा। डैड, जब मैं आपसे कह रहा था कि रमशा को हॉस्टल भेज दे तो तब आपने मेरी बात नहीं मानी, और अब आप उसे खुद हॉस्टल भेज रहे हैं। ये प्लीज मत करें। तब बात कुछ और थी, अब हालात मुख्तलिफ हैं। डैड, अगर आपको लगता है कि रमशा को इस घर से निकाल देना मसले का हल, तो ये गलत सोच है आपकी। आपको चाहिए आप अलीजे को समझाएं कि वो अपने गुस्से पर काबू करे। हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं डैड। बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है मैंने। अहमद साहब की ज़ौजा हैं जो उस हॉस्टल को चलाती हैं, अच्छी सुलझी खातून हैं। मुझे इत्मीनान है, एतबार है मुझे, और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। कैसे परेशान ना हो डैड? रमशा यहाँ पर इतना सिक्योर फील करती है। लगता है कि वो यहाँ से निकलेगी तो हॉस्टल में जाकर इतना ही सेफ फील करेगी, और जब वो इस प्रेशर में होगी कि उसके अराउंड उसका अपना कोई नहीं है, तो उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा। मैं फैसला कर चुका हूँ अफनान। आपका फैसला गलत है डैड। अच्छा, अपने गिरेबान में झांको। काश तुमने इतनी गलतियों का एहसास किया होता तो हम इस नौबत तक ना पहुंचते। मेरे फैसले मुझ पर ही छोड़ दो तो बेहतर। मुझे उस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं अपनी बहन और अपनी भांजी से नजर मिला सकूं। आज मुझे जो सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं वो मैं कभी नहीं करना चाहता था।
और तुमने मुझे मजबूर किया। तो मैंने सोचा है कि रमशा अब इस घर में नहीं रहेगी। जब गलती मैंने की है तो आप मेरी गलती की सजा रमशा को यूं आजमाइश में डालकर तो नहीं दे सकते ना। और वैसे भी आप खुद सोचें, वो यहां से निकलकर कहां जाएगी बेचारी? उसका तो अपना घर उसके लिए महफूज नहीं है। मैंने कहा ना कि रमशा अब यहां नहीं रहेगी। हाँ डैड, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अगर आप एक बार मैं तुम्हारी मजीद कुछ नहीं सुनूंगा आफना। मैंने तुम्हें बता दिया रमशा अब यहां नहीं रहेगी तो वो नहीं रहेगी। बेहतर है इस बारे में हम मजीद बात मत करें। तुम चले जाओ इस वक्त यहां से। अम्मी, इतनी देर से क्यों परेशान है? जब से कासिम साहब की बहन गई हैं आप, तब से इतनी परेशान है। आखिर क्यों आई थी वो? क्या कह के गई हैं वो? वो चाहती हैं कि तुम्हारे अब्बू और मैं कासिम साहब के घर रमशा का रिश्ता लेकर जाएं। वो ये बात करने आई थी? हाँ, आपने बताया नहीं कि रमशा कभी भाई से शादी नहीं करेगी? वो भैया को पसंद करती ही नहीं है। अगर करती वो ये घर छोड़ के जाती ही नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। मैंने तो हर बात खुल के उन्हें बता दी, उसके बावजूद भी वो इस बात पे बज़िद हैं कि हम रमशा का रिश्ता वहां पे एक बार लेकर जाएं। अब्बा ने तो खरी खरी सुना दी होगी। इसी बात की तो हैरत है कि तुम्हारे अब्बू ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उनको इस बात का यकीन दिलाया कि कासिम साहब के घर हम रमशा का रिश्ता लेकर जरूर जाएंगे। क्या? पता नहीं क्या चाहते हैं वो, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। कासिम साहब की बहन के एक बार कहने पे उस बात पे राजी हो गए। कोई तो गड़बड़ है। हो सकता है अम्मी, बड़ी अम्मी के जाने के बाद अब्बू के दिल में रहम आ गया और रमशा के लिए, और वो मुखलिस हो गए उसके साथ। नहीं, अगर तुम्हारे अब्बू रमशा के इतने मुखलिस होते ना तो भाभी और रमशा को एक घर छोड़ के ना जाना पड़ता। ये तुम्हारे अब्बू की रग रग से वाकिफ। कोई बात तो जरूर।